हिमाचल प्रदेश में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है, कार्रवाई होती है और वहां के लोग प्रदर्शन करते हैं। जो डिमांड करते हैं वो सरकार और प्रशासन सुनता भी है। उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। बीजेपी और शिवसेना सत्ता में है, लेकिन धारावी में मस्जिद का अवैध निर्माण करने पहुंचे बुलडोजर पर ब्रेक लग जाता है। मुस्लिम सड़क पर आते हैं और बीएमसी अपनी कार्रवाई रोक देती है। कांग्रेस सरकार में बुलडोजर चल रहा है और महाराष्ट्र में कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। धारावी में किसने नफरती मैसेज फैलाया, किसने मुसलमानों को सड़क पर बुलाया? ऐसा ही वो तोड़ने के लिए निकले थे। हजारों पुलिस यहाँ पर लाए थे और आज अगर कार्रवाई हो जाती तो एक अलग सा माहौल धारावी का हो जाता था, माहौल बिगड़ जाता था। बस पर किसने पत्थर चलाया, किसने मुसलमानों को भड़काया? ठीक है। क्या धारावी में भीड़ देखकर बीएमसी के बुलडोजर पर ब्रेक लग गया? ये सरकार को उखाड़ के महाराष्ट्र से बाहर जनता फेंकने वाली है, इसमें से बेफिक्र है। ये महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ये सरकार कहीं की नहीं रहेगी। भीड़ जुटाओ, हंगामा करो, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करो और अवैध मस्जिद बचा लो। ये भीड़ का नया पैटर्न है। मुंबई के धारावी में यही सैंपल फिर दिखा। सुबह करीब 9 बजे धारावी के महबूबे सुबानिया मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने बीएमसी की टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले ही हजारों की भीड़ सड़क पर मौजूद थी। बीएमसी का आना तय था तो मुस्लिम पक्ष ने भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। कुछ लोग रात में ही वहां पहुंच गए थे, लेकिन 8:30 बजते बजते वहां विरोध के नाम पर हजारों की भीड़ सुबानिया मस्जिद के सामने जमा हो गई थी। अवैध निर्माण गिराने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए महिलाओं को आगे कर दिया गया। देखिए, 22 साल के पहले की मस्जिद है। 1988 में उस मस्जिद का निर्माण हुआ और 2000 तक के सारे स्ट्रक्चर को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मान्यता दी है और रेगुलाइज किया हुआ है। तो मस्जिद भी अनऑथराइज नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अगर बिना पेपर देखे, बिना छानबीन करते हुए अगर कार्रवाई तुम करोगे तो ये गलत कार्रवाई है। इसके लिए हम लोग ने यह अन्याय के खिलाफ में यहाँ पर पुलिस को घेरा डाला था। माहौल टेंस था। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, लेकिन भीड़ को रोक पाने में वो भी नाकाम साबित। बीएमसी की गाड़ी जैसे ही पहुंची, भीड़ ने टीम को घेर लिया और रास्ते पर बैठकर आंदोलन करने लगे। भीड़ ने सबसे आगे चल रही गाड़ियों पर हमला बोल दिया, उनके शीशे तोड़ दिए गए। बीएमसी टीम के ऊपर पथराव भी किया गया और ये सब तब हो रहा था जब मस्जिद के ट्रस्टी और बीएमसी अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी। बीएमसी की कुछ गाड़ियां अभी सुबह इस वक्त यहां आई थी और उसके बाद आप देखिए कि कुछ गाड़ियों पर इस वक्त पथराव हुआ है। आप देखिए कि आगे के जो पूरा फ्रंट मिरर है वो तोड़ दिया गया है। यहां पर पत्थर जो है वो इस पर चले थे, उसके बाद गाड़ी को बाहर की तरफ लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरों में लेकर चलें तो यहाँ पर बीएमसी के कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये पूरा बाहर की तरफ लाकर इस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया क्योंकि इसके कांच को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। ये मैं आपको धारावी के बाहर की तरफ का इलाका दिखा रहा हूँ, जहाँ जो है पुलिस की वैन अगर आपको दूर खड़ी नजर आएगी तो वो एक तरफ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आपको पीछे की तस्वीरों में लेकर चलें सीधा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से कुछ दूरी पर जो मॉब था वो भी इस वक्त वहां मौजूद है। हालांकि आप देखिए कि बीएमसी की गाड़ी पर जिस तरह से पथराव किया गया, ये शुरुआती दौर में हुआ था जिस वक्त पुलिस के लोग, पुलिस के सीनियर पीआई धारावी पुलिस स्टेशन के, वो समझाने के लिए अंदर गए हुए थे। उसी दौरान जो गाड़ी उन्हें आगे खड़ी दिखी, गुस्से में उन लोगों ने इस गाड़ी पर पथराव किया और उसके बाद इस गाड़ी के फ्रंट मिरर को तोड़ दिया गया है। सड़क पर लोगों का इतना जमावड़ा था कि पूरा सिस्टम फेल हो गया। गाड़ियां फंस गई, पूरे इलाके में जाम लग गया। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती नजर आई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला।
अभी तुम एक बार सुनो सिर्फ, जो ट्रैफिक पर फंसा हुआ है उसको निकलने दो, ट्रैफिक बस को निकलने दो, बस ये अपने लिए रहती है, उसको आप बिल्कुल ये मत करो। देखो गाड़ियों का नुकसान करके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मेहरबानी करके गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं करेगा। जो बस डाइवर्ट हो रही है उसको डाइवर्ट होने दो, आप लोग थोड़ा साइड में बैठो। हंगामा कर रहे लोग धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचे और थाने का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पूरा इलाका ही अनऑथराइज्ड है, तो पूरे इलाके पर एक्शन हो, सिर्फ मस्जिद पर एक्शन क्यों हो रहा है। लगभग 4 घंटे तक धारावी की सड़कों पर हंगामा होता रहा, भीड़ उपद्रव करती रही। इस बीच मुस्लिम समाज के कुछ लोग शांति की अपील करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सभी से मेरी गुजारिश है कि जो रोड पर गाड़ियां चल रही इनको आने जाने दें, और जो किसी तरह से कोई गुस्से का इजहार करना चाहता है यहाँ गुस्से का इजहार ना करें। बराए मेहरबानी आप यहाँ से दूर हो जाएं और आप अंदर जाएं, एमजी रोड पर या कहीं भी जाएं, लेकिन यहाँ से गाड़ियां जो आ रही हैं जा रही हैं उनको आने जाने दें। शांतिपूर्वक जो बात चल रही है उसको चलने दें। दोपहर 12 बजे तक बीएमसी और मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों के बीच बातचीत हुई। अब आप वो चिट्ठी भी देखिए जो मस्जिद के ट्रस्टियों ने बीएमसी को सौंपा है। इसमें मस्जिद के तीनों ट्रस्टियों के साइन है। मस्जिद के ट्रस्टियों ने बीएमसी से 4 से 5 दिन का समय मांगा है, जिससे वो खुद से मस्जिद के अवैध निर्माण को हटा सके। बीएमसी ने मस्जिद कमेटी के अनुरोध को मान लिया और अपनी कार्रवाई रोक दी। धारावी में करीब 4 घंटे तक मुस्लिम समुदाय का शक्ति प्रदर्शन चलता रहा। बीएमसी की टीम वापस लौटी। उसके बाद ही करीब 1 बजे सड़क पर जमा हुई भीड़ जाने को तैयार हुई। धारावी में 90 फीट रोड और आसपास के परिसर में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन सबको रिक्वेस्ट करने के बाद, आह्वान करने के बाद वो अपने अपने घर चले गए हैं। धारावी में अभी शांतता कायम है और मेरी सबसे अपील है कि वो ऐसे ही शांतता और सुव्यवस्था बनाए रखें। मुंबई में बीएमसी अवैध निर्माण पर एक्शन लेती है, लेकिन उस पर सियासत नहीं होती। दरअसल महाराष्ट्र में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सुबानिया मस्जिद को लेकर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ भी धारावी थाने पहुंच गई। इससे पहले कल कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़े जाने को लेकर मुद्दा बनाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की। धारावी में जिस मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़े जाने की तैयारी है वो धारावी के 90 फीट रोड पर बनी है, जिसका नाम महबूबे सुबानिया मस्जिद है। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण 25 साल पहले हुआ था। ऐसा नहीं है कि महबूबे सुबानिया मस्जिद पर बीएमसी ने अचानक एक्शन की तैयारी कर ली। मस्जिद का जो हिस्सा बीएमसी गिराना चाहती है वो नया नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से वहां निर्माण कार्य चल रहा है। अगस्त को अवैध निर्माण के लिए मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया था। बीएमसी के अधिकारियों ने भी 9 सितंबर को मस्जिद का जायजा लिया था। उस समय भी मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने को कहा गया था। 14 सितंबर को बीएमसी ने फिर से मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए नोटिस भेजा। 19 सितंबर को नोटिस भेजकर साफ कहा गया कि अगर अवैध हिस्सा नहीं हटा तो बीएमसी अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करेगी। और जब मस्जिद कमेटी ने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया तो बीएमसी की टीम अवैध निर्माण को गिराने पहुंच गई। यानी मस्जिद के ट्रस्टियों ने जो मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की बात आज मानी, अगर वो पहले मान ली होती तो आज ये विवाद नहीं होता। लेकिन बीएमसी से समय लेना भी मुस्लिम पक्ष की स्ट्रेटेजी है। पिछले पैटर्न को देखते हुए साफ है कि कमेटी मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद नहीं तोड़ेगी, बल्कि इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएगी, जिससे उन्हें और अधिक समय मिल सके। धारावी इलाके में अचानक भीड़ जमा नहीं हुई थी, इसके लिए बाकायदा साजिश रची गई। पुलिस की जांच में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ भीड़ को इकट्ठा होने के लिए भड़काऊ पोस्ट और वीडियोस बनाए गए थे। शुक्रवार रात से इन पोस्ट और वीडियोस को वायरल किया जाने लगा। जो भीड़ धारावी पहुंची उसमें बाहर से भी आए हुए लोग शामिल थे। पुलिस अब इन लोगों की पहचान कर रही है। भड़काऊ पोस्ट वायरल करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। धारावी में गैर कानूनी तरीके से भीड़ को इकट्ठा करने और बीएमसी की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जो मॉब को भड़का कर यहाँ पर लाए थे
या जो मॉब को लीड करे थे, जिन्होंने पत्थर मारे थे, उन सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम पुलिस के इस आश्वासन के बाद में यहाँ पर ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पर कानून का शासन जो महाराष्ट्र में चल रहा है, वैसा ही किसी को भी गुंडागर्दी करने का और दादागिरी करने का मौका नहीं मिलेगा।